ओम शांति। नशा मुक्त भारत अभियान, सबको हम खुशखबरी सुना रहे हैं कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी का MOU साइन 4 मार्च को ही हुआ है और उसमें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी और स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले जी और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बहुत सुंदर रीति से इसका MOU साइन हुआ, क्योंकि हम लोग भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा बरसों से कर रहे हैं और हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट है कि हम 97% हमको रिजल्ट मिलता है, उनको 30%, 20%, 15% मिलता है। तो ये देख करके भारत सरकार हमको निमंत्रण दिया, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निमंत्रण दिया हम दोनों मिल करके ये करें। इसका लॉन्चिंग हेडक्वार्टर में किया बड़े धूमधाम से। 17 मार्च को हम प्रभात फेरी निकाला। बड़ी बड़ी दीदियां थी, चेन्नई के बीना बहन थी, करुणा भाई थे, मृत्युंजय भाई थे, सभी के सीनियर्स के सामने इसको हम प्रभात फेरी, कम से कम 10,000 लोग सम्मिलित हुए थे। सबको खुशी थी कि नहीं, भारत को हम सब मिल करके नशा मुक्त करें। तो बहुत सुंदर रैली हुआ। फिर हम 19 मार्च को गुजरात के चीफ मिनिस्टर को बुला करके इसको हमने लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग भी बहुत अच्छी रीति से हुआ। हमारी अमेरिका के हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के चीफ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं मोहिनी दीदी, वो थे। तो इनके सामने लॉन्चिंग हुआ डायमंड हॉल में। डायमंड हॉल में 15-20 हजार भाई बहनें, पूरा हॉल भरा था। उनके सामने लॉन्चिंग हुआ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था है कि समाज की सेवा कर सकती है और कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता है। अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर से लॉन्चिंग कराएं। क्यों? इसलिए कि हम चीफ मिनिस्टर गवर्नर से लॉन्चिंग कराते हैं तो स्टेट में उसकी न्यूज सभी जगह, सभी डिपार्टमेंट को चली जाती है। हम तो बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे, जहां लॉन्चिंग आप कराते हो तो वहां स्टेट में भी सोशल वेलफेयर मंत्री होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, तो इन लोगों को भी बुलाइए। होम मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों को बुलाएं। क्यों इन लोगों को बुलाएं? ये लोग आएंगे तो प्रोग्राम में कन्विंस होंगे, तो ये अपने सेक्रेटरी के द्वारा सर्कुलर भेजेंगे। तो सभी डिपार्टमेंट, जैसे होम मिनिस्टर आया है तो वो पुलिस को, आर्मी को, सबको वो लेटर भेज देगा। तो उसके लेटर से सब लोग इंतजार करेंगे। आप आर्मी में जाएंगे, आप पुलिस लाइन में SP, DSP, DYSP के पास जाएंगे तो इंतजार करेगा, दीदी हमारे पास पहले से लेटर आया है, हम मिल करके आपके साथ काम करेंगे। पहला तो हमारे पुलिस लाइन में ही इसका उद्घाटन करिए, पुलिस लाइन से हम शुरू करते हैं। तो ये सेवा जैसे कि इंतजार कर रही है। तो हम बहनों से ये निवेदन करेंगे, ये मौका है बाबा को प्रत्यक्ष करने का, क्योंकि हमारे साथ सरकार है। उसका बैनर भी हम आपको भेजा है रोजरी में, और आपको अगर नहीं मिला है और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो हम व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। MOU जो 3 पेज का लेटर साइन हुआ है वो भी भेजेंगे, और बैनर का मैटर भी भेजेंगे, और आपको कुछ आर्टिकल भी भेजेंगे कि आप एक बार पढ़ करके आप सुना सकते हैं। दूसरा ये है कि 29 ये दशहरा चल रहा है, 22 से 29 मार्च तक दशहरा है, नवरात्रि है। तो नवरात्रि के दिन लोग व्यसन नहीं लेते हैं। तो भारत सरकार का लेटर आया कि नवरात्रि के दिन आप प्रोग्राम करिए और अधिक से अधिक लोगों को प्लेज दिलाइए, अधिक से अधिक लोगों को एग्जीबिशन में समझाइए, बच्चों को स्कूल में जा कर के समझाइए, फैक्ट्री में जा कर के लोगों को प्लेज लीजिए। तो हमारी आप बहनों से निवेदन है
कि 29 को अपना, देखिए ये भूलिएगा नहीं, बैनर नहीं है तो उस सेवा का कोई महत्व नहीं है। बैनर जरूर हो, नशा मुक्त भारत अभियान, ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार, वो ब्रह्मा कुमारी का लोगो शिव बाबा का, भारत सरकार का त्रिमूर्ति का लोगो उसमें जरूर हो, मेडिकल विंग, ये 3 बातें जरूर होनी चाहिए। और वो हमको शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट बना करके आप भेजेंगे तो आपका रिपोर्ट हम सरकार को भेजेंगे, और वो सरकार कहती है कि सारा रिपोर्ट कंपाइल करके हम अपने टीवी पर दिखाएंगे। तो आपका सेंटर का, आपके स्टेट का, आपके जगह का नाम भी आएगा, ब्रह्मा कुमारी का नाम आएगा कि ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है कि एक दिन में इतना प्रोग्राम कर दिया। क्योंकि हमारे आश्रम तो सारे स्टेट में है, सारे डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत से गांव में है, बहुत से कस्बों में है, तो हर जगह से रिपोर्ट जाती है। तो सरकार की आंखें खुल जाएगी कि ब्रह्मा कुमारी खाली ज्ञान नहीं सुनाती है, ये सोशल सेवा भी करती है। भारत के उत्थान के लिए जी जान से अगर कोई संस्था लगी है तो ब्रह्मा कुमारी लगी है। ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा। तो हम आप बहनों से निवेदन करेंगे कि 29 मार्च को एक तो मुरली सुना करके, और एक दिन पहले ही भाई बहनों को बोल दीजिए कि अब अपने सिविल ड्रेस में आए। रोज रोज तो सफ़ेद पहन करके मुरली सुनने आते हैं, लेकिन उस दिन अपने लोकल ड्रेस में आए, और लोकल ड्रेस में आप मुरली सुना करके, और क्लास में बैनर लगा कर नहीं लीजिए, अपने कंपाउंड में लीजिए। क्लास में लेंगे तो बाबा का फोटो आ जाएगा, तो ये होगा कि तो अपने ही आश्रम में इन्होंने किया है। हालांकि वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर अपने कंपाउंड में लेने से ये होगा कि ये लोग गांव में ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, अपने कैंपस से अलग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बैनर जरूर उस फोटो में हो, तो इसलिए बहुत सेवा होगी। दूसरी हम आपको ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि 31 मई नो टोबैको डे होता है। आप सब बहनें नो टोबैको डे तो मनाते ही हैं, लेकिन सिंपल रीति से मनाते हैं तो उसका कोई रिजल्ट, आपके मन खुश हो जाता है, भाई बहनें खुश हो जाते हैं, लेकिन सरकार तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए सरकार तक पहुंचाने के लिए इस बार हमने 10 करोड़ प्लेज लेने का हमने प्रॉमिस किया है कि हम 10 करोड़ 31 मई को लेंगे। आप कहेंगे 10 करोड़ कहाँ कैसे होगा? अरे 10 करोड़ बहने क्या बड़ी बात है। भारत की आबादी कितनी है, आपके स्टेट की आबादी कितनी है, आप स्कूलों में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में वर्कर्स को पहले से मिल करके और मालिक को कहें कि हमको 5 मिनट के लिए आप सभी वर्कर्स को इकट्ठा कर दीजिए, तो 5 मिनट में आप प्लेज बैनर के विथ बैनर्स याद जरूर रहे, मेरा नशा मुक्त भारत अभियान, ये बैनर्स जरूर हो। तो उसके अंतर्गत आप लेंगे तो ये फोटो, ये रिपोर्ट हम सरकार को भेजेंगे। तीसरी बात, 26 जून व्यसन डे होता है, तो वो हमारा सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो MOU साइन हुआ है वो उनका सब्जेक्ट है। शराब, ये सिगरेट वगैरह ये उनका सब्जेक्ट है। तो हम उस दिन भी 31 मई को मनाएंगे तो हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ गलतियां होगी तो जानकारी हो जाएगी। तो 26 जून को हम कुछ विदाउट कुछ किए हुए हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और इसको मना करके इसका रिपोर्ट हम भेज सकते हैं। आप मेडिकल विंग ऑफिस में भेजें, कनेक्ट 1 में भी भेज दें, और हम यहाँ से सरकार को रिपोर्ट बना करके भेजेंगे कि 26 को हमने कितने लोगों को संदेश दिया है। तो हमारी आप बहनों से लास्ट यही निवेदन है, ये बहुत अच्छा बाबा ने मौका दिया है, बाबा ने किया है, क्योंकि भारत सरकार के साथ MOU साइन करना कोई साधारण बात नहीं है। भारत सरकार एक्सेप्ट कर रही है। पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर ने ब्रह्मा कुमारी का नाम लिया कि ये ब्रह्मा कुमारी व्यसन मुक्ति पर बहुत अच्छा, समाज की सेवा पर बहुत अच्छा काम कर रही है, पार्लियामेंट में बोला था। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा।
तो हम कहते हैं कि मौका आ गया है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, अब नहीं प्रत्यक्ष करेंगे तो कब करेंगे। तो हम सब मिलजुल करके, ये 3 साल के लिए है, हम 1 साल में ही इतना रिजल्ट दे दें कि वो कहें कि नहीं, भारत को अगर नशा मुक्त बनाना है तो ब्रह्मा कुमारी ही बना सकती है, सरकार के दिल पर छा जाए। जिस गांव में आपके गीता पाठशाला हो, उस गांव को एडॉप्ट कर लीजिए, उस गांव को व्यसन मुक्त बना दीजिए। उस गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारी है तो उन लोगों को अपने आपके सेंटर पर कोई डॉक्टर भाई बहनें हैं, उनको ले जाकर उस गांव में कैंप कराइए, उनको इलाज करा दीजिए। कोई बड़ी बीमारी है तो उनको हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए। बेचारे को वो पता नहीं होता है तो गांव में ही पड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो उनको ये मदद करेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं, ये दीदी केवल ज्ञान नहीं सुनाती है, हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है। इस तरह से हम करके गांव वालों को दिल जीतेंगे और गांव को भी व्यसन मुक्त बनाएंगे। तो अगर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक गांव हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं तो कितना गांव हो जाएगा, सरकार की आंखें खुल जाएगी। इतना गांव तो हमने नहीं किया है जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने 1 साल में, 3 महीना में, 6 महीना में किया है। तो ये हमारी संदेश है। कुछ भी आपको इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है तो आप हमारे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, मेडिकल विंग के वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल विंग के वेबसाइट पर सब कुछ है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी कुछ पूछना है तो हम आपके साथ हैं। कोई भी सहयोग चाहिए तो मेडिकल विंग और मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा, मिलकर सेवा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।